नमस्कार सभी को, मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित उपन्यास तितली का अगला भाग लेकर। गंगा की लहरियों पर मध्याह्न के सूर्य की किरणें नाच रही थीं। उन्हें अपने चंचल हाथों से अस्त व्यस्त करती हुई कमर भर जल में खड़ी मलिया छींटें उड़ा रही थी। करारे के ऊपर मल्लाहों की छोटी सी बस्ती थी। 7 घर मल्लाहों और 3 घर कहारों के थे। मलिया और रामदीन घर पर भी नहीं था। मलिया और रामदीन का घर भी वहीं था। दोपहर को छावनी से छुट्टी लेकर दोनों ही अपने घर आए थे। रामदीन करारे से उतरता हुआ कहने लगा, मलिया, मैं भी आया। मलिया हंसकर बोली, मैं तो जाती हूँ। जाओगे क्यों? वाह, कहते हुए रामदीन धम से गंगा में कूद पड़ा। थोड़ी दूर पर एक बुढ़ा मल्लाह बंसी डाले बैठा था। उसने क्रोध से कहा, रामदीन, तुम छावनी के नौकर हो, इससे मैं डर न जाऊंगा। मछली ना फंसी तो तुम्हारी बुरी गत कर दूंगा। तैरते हुए रामदीन ने कहा, अरे क्यों बिगड़ रहे हो दादा? आज कितने दिनों पर छुट्टी मिली है, ऊधम मचाने अभी कहाँ जाता हूँ। तैरते हुए तीर की ओर लौटकर उसने मलिया के पास पहुँचने का ज्यों ही उपक्रम किया, मैं गंगा से निकलने लगी। रामदीन ने कहा, अरे क्या मैं काट लूँगा? मलिया, ठहरना, मैं रुक गई। रामदीन ने धीरे से पास आकर पूछा, क्यों रे, तेरी सगाई पक्की हो गई? उसने कहा, धत। रामदीन ने कहा, तो आज मैं तेरे चाचा से कहूँ कि? मलिया ने बीच में ही बात काट कर कहा, देखो, मुझे गाली दोगे तो हाँ कह देती हूँ। क्या कह देती है? क्या मुझे डराती है? अब तो मुझे तेरी बीवी रानी का डर नहीं। मलिया, तू जानती है, छोटी कोठी में मेम साहब जब से आई हैं तब से मैं ही उनका खाना बनाता हूँ। चौबे जी का काम भी मैं ही करता हूँ। अब तो मेम साहब के भरोसे कूद रहे हो ना। देखो तो तुम्हारी मेम साहब की दुर्दशा 4 दिन में होती है। बीवी रानी क्या बकती है, चल अपना काम देख। मैं तो कहती थी कि रामदीन, तुझको मैं सरकार से कहकर खेत दिलवा दूंगी। वहीं चल अपना मुंह देख, मुझसे चला है सगाई करने। 3 ही दिन में छोटी कोठी से तेरी मेम साहब भागती है, तब ले लेना खेत। अरे तो क्या? आगे रामदीन कुछ बोल न सका, क्योंकि एक गौर वर्ण की प्रौढ़ा स्त्री धोती लिए हुए उत्तर की ओर से धीरे धीरे गंगा में उतर रही थी। उसे देखते ही दोनों की सिट्टी भूल गई। दोनों ही गंगा के जल से निकलकर उसे अभिवादन करके भले मानसों की तरह अपनी अपनी धोती पहनने लगे। उस स्त्री के अंग पर कोई आभूषण न था और ना कोई सधवा का चिन्ह था, केवल उज्ज्वलता का पवित्र तेज जो उसकी मोटी सी धोती के बाहर भी प्रकट था। एक पत्थर पर अपनी धोती रखते हुए उसने घूम कर पूछा, क्यों रे रामदीन, तुझे कभी घंटे भर की छुट्टी भी नहीं मिलती? आज अठवारों हो गया, कोई सौदा ले आना है। तेरी नानी कहती थी आज रामदीन आने वाला है, सो आज तू आने पर भी यहीं धमा चौकड़ी मचा रहा। मालकिन में नहाकर कोट में आ रहा था, यही मलिया बड़ी पाजी है, इसने धोती पर पानी के छींटे। सरकार, रामदीन अपनी बनावटी बात को आगे न बढ़ा सका। बीच ही में मलिया अपनी सफाई देती हुई बोल उठी, इसकी छाती फट जाए झूठ कहीं का। मालकिन, ये मुझको गाली दे रहा है, इसका घमंड बढ़ गया है। मेम साहब का खान सामा बन गया है तो चला है मुझसे सगाई करने। मालकिन अपनी आती हुई हंसी को रोक कर बोली, वह देख, इसकी नानी आ रही है, उसी से कह दे। मलिया, सचमुच रामदीन पाजी हो गया है। दोनों ने देखा, बुढ़िया रामदीन की नानी तांबे का एक घड़ा लिए धीरे धीरे आ रही है। मालकिन स्नान करने लगी। कभी कभी स्नान करने के लिए वह इधर आ जाती तो कई काम करती हुई जाती। भाई मधुबन के लिए मछली लेना, मल्लाही टोली की किसी प्रजा को सहेज कर गृहस्थी का और कोई काम करा लेना भी उनके नहाने का उद्देश्य होता। उनको देखते ही बूढ़े मल्लाह ने अपनी बंसी खींची। मछली फंस चुकी थी। वह स्नान करके सूर्य को प्रणाम करती हुई जब ऊपर आकर खड़ी हुई तो मल्लाह ने मछली सामने रख दी। उन्होंने रामदीन से कहा, इसे लेता चल। मलिया ने बुढ़िया के स्नान कर लेने पर उसके लाए हुए घड़े को भर दिया। मालकिन की गीली धोती लेकर बुढ़िया उनके साथ हो गई।
मल्लाह ने कहा, मालकिन आज इस पाजी रामदीन को बिना मारे मैं न छोड़ता। आज कई दिन पर मैं मधुबन बाबू के लिए मछली फंसाने बैठा था, ये आकर ऊधम मचाने लगा। इसी की चाल से बड़ा सा रोहू आकर निकल गया। आज लगा है छावनी की नौकरी करने, तो घमंड का ठिकाना ही नहीं। हम लोग आपकी प्रजा है मालकिन, ये बूढ़ा इस बात को नहीं भूल सकता। अभी कल का लड़का, ये क्या जाने कि धामपुर के असली मालिक 4 आने के पुराने हिस्सेदार कौन हैं। मालकिन बेईमानी से वह सब चला गया तो क्या हुआ, हम लोग अपने मालिक को ना पहचानेंगे। मालकिन को उसका ये व्याख्यान अच्छा न लगा। उनके अच्छे दिनों का स्मरण करा देने की उस समय कोई आवश्यकता न थी, किंतु सीधा और बूढ़ा मल्लाह उस बिगड़े घर की बड़ाई में और कहता ही क्या। शेरकोट के कुलीन जमींदार मधुबन के पास अब 3 बीघे खेत और वही खंडहर सा शेरकोट है। इसके अतिरिक्त और कुछ चाहे न बचा हो, किंतु पुरानी गौरव गाथाएं तो आज भी सजीव हैं। किसी समय शेरकोट के नाम से लोग सम्मान से सिर झुकाते थे। मधुबन के लिए वंश गौरव का अभिमान छोड़कर, मुकदमे में सब कुछ हार कर जब उसके पिता मर गए तो उसकी बड़ी विधवा बहन ने आकर भाई को संभाला था। उसकी ससुराल संपन्न थी, किंतु विधवा राजकुमारी के दरिद्र भाई को कौन देखता। उसी ने शेरकोट के खंडहर में दीपक जलाने का काम अपने हाथों में लिया। शेरकोट मल्लाही टोले के समीप उत्तर की ओर से बड़े से ऊंचे टीले पर था। मल्लाही टोला और शेरकोट के बीच एक बड़ा सा बट वृक्ष था। वहीं 2-4 बड़े बड़े पत्थर थे, उन्हीं के नीचे स्नान करने का घाट था। मल्लाही टोले में अब तो केवल 10 घरों की बस्ती है, परंतु जब शेरकोट के अच्छे दिन थे तो उसकी प्रजा से काम करने वालों से ये गांव भरा था। शेरकोट के विभव के साथ वहाँ की प्रजा धीरे धीरे इधर उधर जीविका की खोज में खिसकने लगी। मल्लाहों की जीविका तो गंगा तट से ही थी, वे कहाँ जाते। उन्हीं के साथ 2-3 कहारों के भी घर बच रहे उस छोटी सी बस्ती में। कहीं कहीं पुराने घरों की गिरी हुई भीत के डूह अपने दारिद्र मंडित सिर को ऊंचा करने की चेष्टा में संलग्न थे, जिसके किसी सिरे पर टूटी हुई धरने उन घरों का सिर फोड़ने वाली लाठी की तरह अड़ी पड़ी थी। उधर शेरकोट का छोटा सा मिट्टी का ध्वस्त दुर्ग था, अब उसका नाम मात्र है, और है उसके 2 ओर नाले की खाई, एक ओर गंगा। एक पथ गांव में जाने के लिए है, पर घर सब गिर चुके हैं। 2-3 कोठरियों के साथ एक आंगन बच रहा था। भारत का वह मध्यकाल था जब प्रतिदिन आक्रमणों के भय से एक छोटे से भूमिपति को भी दुर्ग की आवश्यकता होती थी। ऊंची नीची होने के कारण शेरकोट में अधिक भूमि होने पर भी खेती के काम में नहीं आ सकती थी, तो भी राजकुमारी ने उसमें फल फूल साग भाजी का आयोजन कर लिया था। शेरकोट के खंडहर में घुसते हुए राजकुमारी ने बूढ़े मल्लाह को विदा किया। मैं बूढ़ा मनुष्य कोट का कोई भी काम करने के लिए प्रस्तुत रहता। उसने आते जाते कहा, मालकिन जब कोई काम हो कहला देना, हम लोग आपकी पुरानी प्रजा है, नमक खाया है। उसकी सहानुभूति से राजकुमारी को रोमांच हुआ। उसने कहा, तुमसे न कहलाऊंगी तो काम कैसे चलेगा, और कब नहीं कहलाया है। बूढ़ा दोनों हाथों को अपने सिर से लगाकर लौट आया। रामदीन ने एक बार जैसे सांस ली। उसने कहा, तो मालकिन कहिए नौकरी छोड़ दूं। जो प्रेरणा उसे बूढ़े मल्लाह से मिली थी वही उत्तेजित हो रही थी। राजकुमार ने कहा, पागल, नौकरी छोड़ देगा तो खेत छिन जाएंगे, गांव में रहने पावेगा फिर। हम लोगों के यहाँ वह दिन नहीं रहे कि तुमको नौकर रख लूँगा। मैंने तो इसलिए कहा था कि मधुबन ने कहीं पर खेत बनाया है, वहीं बाबा जी की बंजरिया में। कहता था कि बहन एक भी मजूर नहीं मिला, और बाबा और उसने मिलकर हल चलाया है। सुनता है रे रामदीन, अब बड़े घर के लोग हल चलाने लगे, मजूर नहीं मिलते। बाबा जी तो यह सब बात मानते ही नहीं। उन्होंने मधुबन से भी हल चलवाया। वह कहते हैं कि हल चलाने से बड़े लोगों की जात नहीं चली जाती। अपना काम हम नहीं करेंगे तो दूसरा कौन करेगा। आजकल इस देश में जो न हो जाए, कहाँ मधुबन का वंश, कहाँ हल चलाना। बाबा जी ने उसको पढ़ाया लिखाया और भी न जाने क्या क्या सिखाया। वह जाता है शहर, यहाँ से बोझ लिवाकर सौदा बेचने। जब मैं कुछ कहती हूँ तो कहता है, बहन वह सब राम कहानी के दिन बीत गए, काम करके खाने में लाज कैसी। किसी की चोरी करता हूँ या भीख मांगता हूँ,
धीरे धीरे मजबूर होता जा रहा है। मधुबन हल चलावे ये कैसे सह सकती हूँ। इसी से तो कहती हूँ, क्या 2 घंटे जाकर तू उसका काम नहीं कर सकता। दोपहर का खाने नहाने की छुट्टी तो किसी तरह मिलती है। कैसे कहूँ, अभी न जाऊँ तो रोटी भी रसोईदार इधर उधर फेंक देगा, फिर दिन भर टापता रह जाऊँगा। मालकिन, पहले से कह दिया जाए तो कोई उपाय भी निकाल लूँ। आज जा कल आना, तो मुझसे भेंट करके जाना, भूलना मत, समझा ना। मधुबन मिले तो भेज देना। रामदीन ने मछली रखते हुए सिर झुकाकर अभिवादन किया और फिर मलिया की ओर देखता हुआ वह चला गया। रामदीन की नानी धूप में धोती फैलाकर रसोई घर की ओर मछली लेकर गई। वह चौके में आग पानी जुटाने लगी। मलिया मालकिन के पास बैठ गई। राजकुमारी ने उससे पूछा, मलिया, तेरी ससुराल के लोग कभी पूछते हैं? उसने कहा, नहीं मालकिन, अब क्यों पूछने लगे। राजकुमारी ने कहा, तो रामदीन से तेरी सगाई कर दूँ ना। आओ मालकिन, इसीलिए मुझको। राजकुमारी उसकी इस लज्जित मूर्ति को देखकर रुक गई। उन्होंने बात बदलने के लिए कहा, तो आजकल तू वहाँ रात दिन रहती है। क्यों न रहूँगी बीबी रानी। माधुरी की तरेर भरी आंखें देखकर ही छठी का दूध याद आता है। अरे बाप रे मालकिन, वहाँ से जब घर आती हूँ तो जैसे बाघ के मुँह से निकल आती हूँ। इधर तो उनकी आंखें और भी चढ़ी रहती हैं। चौबे जो पहले कुंवर साहब की रसोई बनाता था, आकर ना मालूम क्या धीरे धीरे फुसफुसाता जाता। फिर क्या प्रश्न पूछना, जिसकी दुर्दशा होनी है वही सामने पड़ जाए। क्यों रे चौबे, तो पहले तेरे कुंवर साहब के बड़े पक्षपाती थे, अब क्या हुआ जो? छावनी की बातें अच्छी तरह सुनने के लिए राजकुमारी ने पूछा। कोई भी स्वार्थ ना हो, किंतु अन्य लोगों की कलह में थोड़ी देर मनोविनोद कर लेने की मात्रा मनुष्य की साधारण मनोवृत्तियों में प्रायः मिलती है। राजकुमारी के कौतूहल की तृप्ति भी उससे क्यों न होती। मलिया कहने लगी, मालकिन, यह सब मैं क्या जानूं। पहले तो चौबे जी बड़े हंसमुख बने रहते थे, पर जब से बड़ी सरकार आई है तब से चौबे इसी दरबार की ओर झुके रहते हैं। कुंवर साहब से तो नहीं, पर मेम साहब से वह चिढ़ते हैं। कहते हैं उसकी रसोई बनाना हमारा काम नहीं। बीबी रानी से और भी न जाने क्या क्या उनकी निंदा करते हैं। सुना था कि एक दिन वह रसोई बना रहे थे, भूल से मेम साहब जूते पहने रसोई घर में चली आईं। तभी से वह चिढ़ गए, पर कह नहीं सकते कुछ। जब बड़ी सरकार आ गई तो उन्होंने इधर ही अपना डेरा जमाया। अब तो वह छोटी कोठी कुंवर जाकर वहाँ क्या क्या चाहिए यही देख आते हैं। अब तो वह छोटी कोठी में कुंवर जाकर वहाँ क्या क्या चाहिए यही देख आते हैं। क्यों रे, क्या तेरे कुंवर साहब इस मेम साहब से ब्याह करेंगे? मैं क्या जानूँ मालकिन। अब छुट्टी मिले तो जाऊँ, नहीं तो रसोई महाराज जी 2-4 बात सुनाएंगे। रसोईदार महाराज 2-4 बातें सुनाएंगे। अच्छा जा, अभी तो चाचा के पास जाएगी ना? हाँ, इधर से होती हुई चली जाऊंगी, कहकर मलिया अपने घर चली। राजकुमारी से आकर रामदीन की नानी ने कहा, चलिए अपनी रसोई देखिए, अभी मधुबन बाबू तो नहीं आए। राजकुमारी ने एक बार शेर कोट के उजड़े खंडहर की ओर देखा, धीरे धीरे रसोई घर की ओर चली। रोटी सेकते हुए राजकुमारी ने पूछा, बुढ़िया, तूने मलिया के चाचा से कभी कहा था क्या मालकिन? रामदीन से मलिया की सगाई के लिए। अब कब तक तू अकेली रहेगी? अपने पेट के लिए तो ये पाजी जुटा ले, सगाई करके क्या करेगा मालकिन? ब्याह होता मधुबन बाबू का, हम लोगों को वह दिन आंखों से देखने को मिलता। किसका रे बुढ़िया? कहते हुए मधुबन ने आते ही उसकी पीठ थपथपा दी। राजकुमार ने कहा, रोटी खाने का अब समय हुआ है ना? मधुबन, तुम कितना जलाते हो। बहन, मैं अपने आलू और मटर पर पानी बरा रहा था, आज मेरा खेत सिंच गया, कहकर वह हंस पड़ा। वह प्रसन्न था, किंतु राजकुमारी अपने पिता के वंश का वह विगत वैभव सोच रही थी। उसको हंसी न आई। इंद्रदेव की कचहरी में आज कुछ असाधारण उत्तेजना थी। चिकों के भीतर स्त्रियों का समूह, बाहर पास पड़ोस के देहातियों का जमाव था। सैला भी अपनी कुर्सी पर अलग बैठी थी। बंजरिया वाले बाबा अपनी कहानी सुनाने वाले थे, क्योंकि गोभी के लिए उसमें खेत बन गया था। उसी को लेकर तहसीलदार ने इंद्रदेव को समझाया कि बंजरिया में बोने जोतने का खेत है, उस पर एक रेज या और भी कुछ कानून के वैध उपायों से देन लगाया ही होगा, क्योंकि गांव के लोग इससे तंग आ गए हैं।
ये समाजी है, लड़कों को न जाने क्या क्या सिखाता है। ऊंची जात के लड़के हल चलाने लगे हैं, नीचों को बराबर कलकत्ता बम्बई कमाने के लिए उकसाया करता है। इसके कारण लोगों को हलवाहों और मजूरों का मिलना असंभव हो गया। जिस पर भी ये बंजरिया देवनंदन के नाम की है वह मर गया, अब लावारिस कानून के अनुसार ये जमींदार की है, इत्यादि। इंद्रदेव ने सब सुनकर कहा कि बुढ़े की बात भी सुन लेनी चाहिए। उससे भी कह भी दिया गया उसको बुलवाया जाए। आज इसीलिए रामनाथ आए हैं और साथ में लिवाते आए हैं तितली को। तितली इन जन समूह में संकुचित सी एक खम्भे की आड़ में आधी छिपी हुई बैठी है। इंद्रदेव का संकेत पाकर रामनाथ ने कहना प्रारंभ किया। बार्टली साहब की नील कोठी टूट चुकी थी, नील का काम बंद हो चला था, जैसा आज भी दिखाई देता है। तब भी उस गोदाम के हौज और पक्की नालियाँ अपना खाली मुंह खोले पड़ी रहती थी, जिसमें नीम की छाया में गायें बैठकर विश्राम लेती थी। पर बाटली साहब को वह ऊंचे टीले का बंगला जिसके नीचे बड़ा सा ताल था बहुत ही पसंद था। नील गोदाम बंद हो जाने पर भी उसका बहुत सा रुपया दादनी में फंसा था। किसानों को नील बोना तो बंद कर देना पड़ा, पर रुपया देना ही पड़ता। अन्न की खेती से उतना रुपया कहाँ निकलता है, इसलिए आसपास के किसानों में बड़ी हलचल मची थी। बाटली के किसान आसामियों में एक देवनंदन भी थे। मैं उनका आश्रित ब्राह्मण था। मुझे अन्न मिलता था और मैं काशी में जाकर पढ़ता था। काशी में उन दिनों की पंडित मंडली में स्वामी दयानंद के आ जाने से हलचल मची हुई थी। दुर्गा कुंड के उस शास्त्रार्थ में मैं भी अपने गुरु जी के साथ दर्शक रूप में था। इसमें स्वामी जी के साथ बनारस ही चाल चली गई थी। ताल तो मैंने भी पीट दी थी। मैं क्वींस कॉलेज के एंग्लो संस्कृत विभाग में पढ़ता था। मुझे ये नाटक अच्छा न लगा। उस निर्भीक सन्यासी की ओर मेरा मन आकर्षित हो गया। वहाँ से लौटकर गुरु जी से मुझसे कहा सुनी हो गई। तब मैं स्वामी जी के पक्ष का समर्थन करने लगा तो गुरु जी ने मुझे नास्तिक कहकर फटकारा। देवनंदन का पत्र भी मुझे मिल चुका था। कई कारणों से अन्न देना वह बंद करते हैं। मैं अपनी गठरी पीठ पर लादे हुए धुंधलाहट से भरा नील गोदाम के नीचे से अपने गांव में लौटा जा रहा था। देखा कि देवनंदन को नील कोठी का पियादा काले खां पकड़े हुए ले जा रहा है। देवनंदन सिंहपुर के प्रमुख किसान और आप ही लोगों के जाति बांधव थे। उनकी ये दशा रोम रोम उनके अन्न से पला था। मैं भी उनके साथ बाटली के सामने जा पहुंचा। उस समय कुर्सियों पर बैठे बाटली और उनकी बहन जैन आपस में कुछ बात कर रहे थे। जैन ने कहा, भाई इधर जब से वह चले गए हैं मेरी चिंता बढ़ रही है। न जाने क्यों मुझे उन पर संदेह होने लगा है। मैं भी घर जाना चाहती हूँ। तुम जानती हो कि मैंने स्मिथ का कभी अपमान नहीं किया। सच तो ये है कि मैं उसको प्यार करता हूँ, किंतु क्या करूँ, उसका जैसा उग्र स्वभाव है वह तो तुम जानती हो। मैं भला अभी काम छोड़कर कैसे चलूँगा। बाटली ने कहा, जब ये काम बंद ही हो गया तब यहाँ रहने का क्या काम। देखती हूँ कि जो रुपया तुम्हारा निकल भी आता है उसे यहाँ जमींदारों में फंसाते जा रहे हो। क्या तुम यहीं फंसना चाहते हो। जैन ने कहा, तब तुम क्या चाहती हो। बाटली ने अनमनस्क भाव से पूर्व की धीरे धीरे सूखने वाली झील को देखते हुए कहा, नील का काम बंद हो गया, पर अब हम लोगों को रुपयों की कमी नहीं। जो कुछ हो यहाँ से बेचकर इंग्लैंड लौट चले। मेरा प्रसव काल समीप है। मैं गांव के घर में ही जाकर रहना चाहती हूँ, समझा ना। जैन ने सरलता से कहा, इतनी जल्दी असंभव, अभी बहुत रुपया बाकी पड़ा है। ठहरो, मैं पहले इन लोगों से बात कर लूँ, बाटली ने रूखे स्वर में कहा। देवनंदन ने सलाम करते हुए कुछ कहना चाहा कि बीच में ही बात काटकर काले खां ने कहा, सरकार बहुत कहने पर ये आया है। देवनंदन ने रोष भरे नेत्र से काले को देखा। बाटली ने कहा, रुपया देते हो कि तुम्हारा। जैन उठकर जाने लगी थी। बीच में ही देवनंदन ने उसे हाथ जोड़ते हुए कहा, मेरी स्त्री को लड़का होने वाला है और लड़की। जैन आगे न सुन सकी। उसने कहा, बाटली जाने दो उसे उसकी स्त्री का। तुम चलो चाय के कमरे में, मैं अभी आता हूँ। कहते हुए बाटली ने जैन को तीखी आंखों से देखा। दुखी होकर जैन चली गई। देवनंदन की कोई विनती नहीं सुनी गई। बाटली ने कहा, काले खां इसको यहीं कोठरी में बंद करो और 3 घंटे में रुपए न मिले तो 20 हंटर लगाकर तब मुझसे कहना।
बाटली की ठोकर से जब देवनंदन पृथ्वी चूमने लगा तब वह चाय पीने चला गया। मेरे हृदय में ये देवनंदन का अपमान घाव कर गया। मैं अब तक तो केवल ये दृश्य देख रहा था, किंतु क्षण भर में मैंने अपना कर्तव्य निर्धारित कर लिया। मैंने कहा, काले खां भूलना मत, मेरा नाम है रामनाथ। आज तुमने यदि देवनंदन को मारा पीटा तो मैं तुम्हें जीता न छोड़ूंगा। मैं रुपए ले आता हूँ। क्रोध और आवेश में रहे कहने को तो मैं ये कहकर गांव में चला आया, पर रुपए कहाँ से आते। मैं उन्हीं के पट्टीदार के पास पहुंचा, पर सूद का मोल भाव होने लगा। उनकी स्थावर संपत्ति पर्याप्त न थी। हिंदुओं में परस्पर तनिक भी सहानुभूति नहीं। मैं जल उठा। मनुष्य मनुष्य के दुख सुख से सौदा करने लगता है और उसका मापदंड बन जाता है रुपया। मैंने कहा, अच्छा, धामपुर में मेरी कृष्णार्पण माफ़ी है, उसे भी मैं रेहन कर दूंगा। तहसीलदार साहब ने कहा कि इस बंजरिया के नंबर पर पहले देवनंदन का नाम था, सो ठीक है। मैंने ही उसके संबंध में रेहन करके फिर इसी माफ़ी को देवनंदन के नाम बेच दिया। अब मेरे मन में गांव से घोर खड़ा हो गई थी। मैं भ्रमण के लिए निकला। गांव पर मेरे लिए कोई बंधन नहीं रह गया। तीर्थों, नगरों, पहाड़ों में घूमता था। गली चौमुहानी, कुओं पर, तालाबों पर, घाटों के किनारे में व्याख्यान देने लगा। मेरा विषय था हिंदू जाति का उद्बोधन। मैं प्रायः उनकी धर्म लिप्सा, गृह प्रेम और छोटे से छोटे हिंदू गृहस्थ की राज मनोवृत्ति की निंदा किया करता। आप देखते नहीं कि हिंदू की छोटी सी गृहस्थी में कूड़ा करकट तक जुटा रखने की चाल है, और उन पर प्राण से बढ़कर मोह। 10-5 गहने, 2-4 बर्तन, उनकी बीसों पर बंधक करना और घर में कलह करना, यही हिंदू घरों में आए दिन के दृश्य हैं। जीवन का कोई लक्ष्य नहीं। पद दलित रहते रहते उनकी सामूहिक चेतना जैसे नष्ट हो गई। अन्य जाति के लोग मिट्टी या चीनी के बर्तन में उत्तम स्निग्ध भोजन करते हैं, हिंदू चांदी की थाली में भी सत्तू घोल कर पीता है। मेरी कटुता उत्तेजित हो जाती और तो और भी इसी तरह की बातें बकता। कभी तो पैसे मिलते, कहीं धक्के भी मिलते, पर मेरे लिए दूसरा कोई काम नहीं था। इसी धुन में मैं कितने वर्षों तक घूमता रहा। नर्मदा के तट से घूमकर मैं उज्जैन जा रहा था। अकस्मात बिना किसी स्टेशन के गाड़ी खड़ी हो गई। मैंने पूछा, क्या है? साथ के यात्री लोग भी चकित थे। इतने में रेल के गार्ड ने कहा, भूखमरों की भीड़ रेलवे लाइन पर खड़ी है। मैं गाड़ी से उतरकर वह भीषण दृश्य देखने लगा। संसार का नग्न चित्र, जिसमें पीड़ा का, दुख का तांडव नृत्य था। बिना वस्त्र के सैकड़ों नर कंकाल इंजन के सामने लाइन पर खड़े खड़े और गिरे हुए मृत्यु की आशा में टक लगाए थे। मैं रो उठा। मेरे हृदय में भाव की भीषणता, जो चिंगारी के रूप में थी, अब ज्वाला सी धधकने लगी। चतुर गार्ड ने झोली में चंदा के पैसे एकत्र करके कंगलों में बांट दिया और समीप के बाजार की ओर दौड़ पड़े। हाँ, दौड़े। उन अभागों को अन्न की आशा ने बल दिया। वे गिरते पड़ते चले। मैं भी चला उनके पीछे पीछे, ये देखने जाता कि पेड़ों में पत्तियां नहीं बची हैं। टिड्डियां भी इस तरह उन्हें नहीं खा सकती, वे तो नस छोड़ देती हैं। मैंने देखा कि वे मर भूखे बाजार में घुसे, किंतु मैं नहीं जा सका। बाजार के बाहर की एक वृक्ष के बिना पत्तों वाली डालों के नीचे एक व्यक्ति पड़ा अपना हाथ मुंह तक ले जाता था और उसे चाट कर हटा लेता। पास ही एक छोटा सा जीव और भी निस्तब्ध पड़ा था। मैं दौड़कर अपने लोटे में दूध मोल ले आया, उसके गले में धीरे धीरे टपकाने लगा। वह आँख खोलकर पास ही पड़े शिशु को देखने लगा। शिशु की ओर मेरा ध्यान नहीं गया। मैंने उसे दूध पिलाया। कहकर बुढ़ा रामनाथ एक बार ठहर गया। उसने चारों ओर देकर अपनी आंखों को उस खंबे की आड़ में ठहरा दिया जहाँ तितली बैठी थी। सैला रूमाल से अपनी आंखें पोंछ रही थी और सुनने वाली जनता चुपचाप स्तब्ध थी। बुड्ढे ने फिर कहना आरंभ किया, आप लोगों को कष्ट होता है दुख और दर्द की कहानी सुनाकर। मैंने अवश्य आप लोगों का समय नष्ट किया, किंतु करता क्या। अच्छा, जाने दीजिए। मैं अब बहुत संक्षेप में कहता हूँ। हाँ, तो वह व्यक्ति थे देवनंदन, जिनकी समस्त भू संपत्ति नीलाम हो गई, दूर दूर बिक गई। 2 संतानों का शरीरांत हो गया। तब उस बची हुई कन्या को लेकर स्त्री के साथ वह परदेश में भीख मांगने चले थे। उस अभागे को नहीं मालूम था कि वह किधर जा रहा था। उस समय अकाल था, कौन भीख देता।
जिनके पास रुपया था उन्हें अपनी चिंता थी। अस्तु कुलीन वंश की सुकुमारी कुलवधू अधिक कष्ट न सह सकी, वह मर गई। तब देवनंदन इस शिशु को लेकर घूमने लगे। वह भी मुमूर्ष हो रहा था। उन्होंने बड़े कष्ट से मुझे पहचान कर केवल इतना कहा, रामनाथ, मैंने सब कुछ बेच दिया पर तुम्हारा धामपुर का खेत नहीं बेचा, और ये तितली तुम्हारी शरण में है। मैं तो चला। और वह चल बसे। मैंने तितली को गोद में उठा लिया। आगे बुड्ढा कुछ न कह सका, क्योंकि तितली सचमुच चीत्कार करती हुई मूर्छित हो गई थी, और शैला उसके पास पहुंचकर उसे प्रफुल्लित करने में लग गई थी। इंद्रदेव आराम कुर्सी पर लेट गए थे और सुनने वाले धीरे धीरे खिसकने लगे थे। तो ये था आज का भाग। आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा, और यदि आपको मेरा काम आता हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और लाइक कमेंट करिए तथा मुझे सुझाव भी दीजिए। आपकी उपस्थिति को सादर धन्यवाद एवं बहुत बहुत आभार आपका। वैसे भी इस समय मुझे आप लोगों का बहुत सपोर्ट मिल रहा है, इसके लिए भी अत्यंत हार्दिक आभार। जय माँ भारत।